क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने न खाए। जो भगवान विष्णु के भक्तों ने एकादशी व्रत का जो नियम संभाला है, ये नियम बड़ा कल्याणकारी महत्वपूर्ण है। जो नियम इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जो नियम को आस्था के साथ जो संपन्न करेंगे, पूरा करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि ये एकादशी व्रत का जो नियम घटघटवासी जी ने बताया है, ये सीधा सीधा भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्रसारण है। क्योंकि सीधा सीधा व्रत वो ग्रहण करते हैं और सीधी सीधी कृपा दृष्टि एकादशी व्रत रखने वालों पर सीधी सीधी कृपा कर देते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी और घटघटवासी गुरुदेव ने कहा है कि ये व्रत जो घटघटवासी जी ने बताया है, संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। नियम श्रद्धा आस्था भक्ति भाव के साथ करें और जो भी व्यवस्था दी है, जो नियम बताया है एकादशी व्रत का, और घटघटवासी जी ने कहा है कि जो अब आपकी एकादशी 21 जब पूरी हो जाएंगी, 21 पूरी होने से पहले ही भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी जी के आपको सदैव दर्शन प्राप्त होंगे। उन्हीं दर्शनों के माध्यम से आपकी नाना प्रकार की समस्याएं हट करके आपके जीवन में आनंद मंगल होगा। आपके नाना प्रकार के बहुत समय पहले बिगड़े हुए काम स्वतः बन जाएंगे। कहते हैं कृपा दृष्टि हो जाती है तो सुख की खेती हरिया जाती है। भगवान विष्णु तो उदार है और हमने आपको किसी छोटे का समाधान नहीं दिए है, हमने आपको किसी छोटे से नहीं जोड़ा है, हमने विश्व दुनिया संसार चलाने और बनाने वाले से जोड़ा है। एकादशी व्रत बड़े कल्याण और कारी है। बड़ी आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जब करेंगे तो आपको निश्चित उसका फल प्राप्त होगा। आप लेकिन परंतु हटा करके ही व्रत को सही तरह से श्रद्धा और भक्ति आस्था के साथ कीजिए, आपकी समस्या निश्चित हटेगी और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव तीनों की कृपा बरसेगी। इसी से तुम्हारी जीवन नैया खुशहाल बनेगी और घर परिवार में शांति आएगी, तुम्हारी संतान आज्ञाकारी बनेगी और समस्याएं जो आपको वार वार कलाई पकड़ती हैं वो दिखाई नहीं देंगी। भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है तो सारे संकट हट जाते हैं। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, इन और अध्यात्म में जाने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त बनने के लिए भी एकादशी व्रत महत्वपूर्ण है। इससे कई चीज़ें, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। अब जैसे सोचा जाता है कि तुम अध्यात्म में जाकर के और भगवान विष्णु के परम भक्त बनना चाहते हो, आपको किसी कामयाबी की आवश्यकता नहीं है। ये भी आपका सबसे पहले आपका नियम और आपका संकल्प पूर्ण होगा। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ तन मन धन के समर्पित होकर के जो मेरा व्रत करता है, उसकी समस्या कोई भी हो, इच्छा कोई भी हो, संपूर्ण पूरी करके और उसका कल्याण कर देता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ, और जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना उस वीडियो को अधिक देखोगे, जैसे आपने दिन में अगर 4 बार देखी और चारों बार आपने शेयर और लाइक की, तो आपको चारों बार का व्रत का फल मिलेगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरुदेव ने नियम की जो वीडियो बनाई है, उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी का, गुरुदेव का कोई खास प्रसारण है। उसको अगर दिन में व्रत रख रहे हैं और व्रत के बीच में भी, एकादशी के बीच में भी आपने नियम बना लिया कि सुबह और शाम एक एक बार वीडियो हम उसको अवश्य देखेंगे और 10-10 लोगों को शेयर करेंगे, तो आप समझ लीजिए आप एकादशी व्रत आपका रोज चल रहा है। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार एकादशी व्रत रहने का आपको फल मिलेगा। ये है ये
वीडियो का और इस कथा का महत्वपूर्ण चमत्कार ये भगवान विष्णु ने कहा है और लक्ष्मी से कि ऐसे भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ संपूर्ण उनकी इच्छा पूर्ति कर देना चाहिए। तो आप वीडियो बीच में भी एकादशी व्रत के बीच में भी एक सुबह और शाम आप 4 बार 5 बार दिन में देख सकते हैं। जितनी बार देखेंगे उतनी बार एकादशी व्रत रहने का फल आपको प्राप्त होगा। और जितनी लोगों तक 10 लोग 20 लोग 50 लोगों तक शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा अधिक देखेंगे शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कामयाबी मिल जाएगी और उतनी जल्दी भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। आपकी गरीबी हट जाएगी, आपकी घर की समस्याएं कलह हवा बाधाएं और कैसी भी भयंकर बीमारी शुगर कैंसर टीबी पथरी कैसी भी बीमारी है भगवान विष्णु ने कहा है तमाम समस्या हटा करके और भक्त को अपना आशीर्वाद दर्शन दे करके उसका कल्याण कर दूंगा। आप खाना बना रहे हैं तभी आपने वीडियो देखी शेयर की और जितने लोगों को आप 1000 लोगों को रोज़ शेयर करेंगे तो समझ लो आनंद जल्दी होने वाला है। आप समझ लो गरीबी और कष्ट के गरीबी के और नाना प्रकार के संकट के बादल जल्दी हटने वाले हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने ही सीधे सीधे अपने मुखार बिंद से कहा है। गुरुदेव से मीटिंग में उन्होंने ये नाना प्रकार से सुझाव दिया है कि हे गुरुदेव सभी भक्तों को जागृत कीजिए और जल्दी मेरी इच्छा हो रही है कि सभी भारतवासियों को सभी अपने भक्तों को एक एक उपहार दे करके एक एक आशीर्वाद दे करके एक एक मनोकामना पूरी करके और उनका कल्याण करूं, घर घर में खुशियों की सैलाब लाऊं और कलयुग में भी सतयुग की स्थापना करके और घर घर को खुशहाल बनाऊं। ऐसा ही भगवान विष्णु का कहना है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्हीं भक्तों के पास मेरा आशीर्वाद और श्रद्धा नहीं जाती जो लेकिन परंतु लगाते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन परंतु जो है वो एक अंधेरा है, एक अज्ञान है। अज्ञान हटाइए प्यारे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। अरे इतिहास उठा लीजिए, पीछे के इतिहास उठाइए। अरे भक्तों ने भगवान विष्णु को नाना भांत नचाया है। आपको भी बार बार विष्णु जी के दर्शन और लक्ष्मी के दर्शन कराने के लिए घटघट वासी जी ने एक सरल उपाय आपको दे दिया है। न तो आपको तपस्या करनी है, ना आपको कोई खर्चा करना है, ना आपको कोई व्यवस्था देखनी है, केवल आपको वीडियो देखनी है, शेयर करनी है 1000 से 21,000 तक। और जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर कर देंगे आप एंट्री करते जाइए, उतनी जल्दी भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के दर्शन होने वाले हैं। ये घटघट वासी जी आपको गारंटी देते हैं। आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप अपना कार्य कर्तव्य पूरा कीजिए और आपका कल्याण होने वाला है। एक ऐसी चीज है जिसने दुनिया को ठग लिया है, दुनिया को ठग लिया है। लक्ष्मी ये भी कहती हैं कि मेरी सवारी जो है वो उल्लू है, उल्लू है। जो व्यक्ति धर्म कर्म से नहीं चलता, जो व्यक्ति दान पुण्य सेवा में मेरी संपत्ति अर्पित नहीं करता, वो उसको मेरी संपत्ति जो है और मेरी सवारी उसे उल्लू बना देती है। जिसको गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, दान पुण्य सेवा में अर्पित रखता है, उसको मेरी पूर्ण कृपा मिलती है और वो यहाँ भी सुखी रहता है, वहाँ भी सुखी रहता है और उसका आनंद मंगल हो जाता है। माला मन से लड़ गई तो क्यों फेरत है मोए, मनुआ ये 14 फिरे तो सुमिरण ना होए। इसमें माला का क्या दोष है, इसमें भगवान का क्या दोष है। आप सब लोग अपना कर्म करते हैं, धर्म बिगाड़ देते हैं, नीति नियम से हट जाते हैं और भगवान को दोष लगाते हैं।
इसलिए आइए इस कथा के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, भगवान कोई दोषी नहीं है, भाग्य भी कोई दोषी नहीं है। भाग्य से जो भी तुम्हें मिला है वो जन्म के ही पश्चात आपको मिल चुका है, और अब तुम्हें जो मिलेगा वो कर्म से मिलेगा। कर्म जो है श्रेष्ठ है। आप कर्म करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ तो आपको निश्चित ही जो पाना चाहते हैं, ऐसा कोई असंभव नहीं है जो आप पा नहीं सकते। असंभव भी संभव हो जाता है भगवान विष्णु, गुरुदेव घटघटवासी और लक्ष्मी जी की कृपा से। क्या श्रद्धा बनी रहती है, क्या कहते हैं, मांगत मांगत मान घटे और प्रेत घटे नित के घर जाए, ओछ के संग में बोध घटे तो क्रोध घटो मन के समुझाए। ये क्या है, ये सब तुम्हारे सहारे दे दिया है भगवान विष्णु ने, गुरुदेव ने, ये इसकी चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी है। इसको अच्छा और बुरा ये सोच तुम अपनी बिगाड़ रहे हो, और जब तुम एक बार 1 रुपया के पीछे अपनी सोच बिगाड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुमसे, तुम्हारे हाथ से चाबी निकल जाएगी। ये कहाँ तक कितने अपराध करेंगे, इसका सब का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मन करता है आपका कर्म जो है नाना प्रकार से, जब कर्म की चाबी जब दूसरे के हाथ में दे देते हो तो आपकी समस्या लालच में जब डुबो देते हो तो लालच, आलस नींद किसान है खो दे और चोर को खो दे खांसी। अगर चोर चोरी करने जा रहा है, खांसी आ गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। और आलस, खेती पानी मांग रही है, काश्तकार कह रहा है कल लगा देंगे, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। खेती के साथ खड़े रहिएगा, ऐसे भक्ति के साथ खड़े रहिएगा। आलस मत कीजिए। आलस और लालच दोनों ही खतरे हैं। आलस और लालच दोनों ही खतरे हैं, आलस भी और लालच भी। इनको हट कर के भक्ति में और खेती में, घर परिवार के विकास में, समाज सेवा में और गुरु के चरणों के समर्पित होने में, सत्संग जाने में कभी भी आलस और लालच मत कीजिए। भक्ति भी चली जाएगी, गुरु की कृपा से भी हट जाओगे और फिर तो समझ लो कुछ बचो ही ना है। इसलिए गुरुदेव ने आपको एकादशी व्रत का उत्तम नियम बताया है, और ये गुरुदेव ने नहीं बताया, ये देवर्षि नारद और कुबेर के माध्यम से नाना प्रकार से भगवान विष्णु ने इसका नाना प्रकार से समर्थन कर दिया है। भगवान विष्णु ने सभी भक्तों को अपनी कृपा का पात्र बताया है। इसको जितना देखोगे वीडियो और जितनी शेयर करोगे, जैसे कहा है गुरुदेव ने, एक बार भी अगर दिन में वीडियो अगर 4 बार 10 बार आप देखते हैं तो 10 बार भी आपको एकादशी व्रत रखने का आपको पुण्य प्राप्त होगा। इससे और अच्छी बात कहाँ हो सकती है। तमाम समस्याओं का हल गुरुदेव ने बता दिया है। आपको कहीं किसी प्रकार भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जीव जंतु को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ठगई में आने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने इतना संपूर्ण चमत्कार दे दिया है उस वीडियो में, वो वीडियो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। बच्चा, छोटा, बूढ़ा, कोई भी उस वीडियो को देखेगा, शेयर करेगा और उसके नियम का पालन करेगा, उसका समझ लो भगवान विष्णु का परम भक्त बन जाएगा और सारे जीवन सुख भोग करके। और भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो उसकी हमेशा, और लक्ष्मी जी, गुरुदेव जी हमेशा उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, उसके समर्पित भाव में रहेंगे और अंत में अपने साथ इतिहास में जोड़ने का काम करेंगे। और मेरा पुष्प विमान आएगा, उसमें बैठ करके और मेरे धाम जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी व्यवस्थाएं जो है नाना प्रकार से बदल जाती हैं। चमत्कारी वीडियो को देखें और जो वही चमत्कारी वीडियो है, जो नियम गुरुदेव ने डाले हैं, एकादशी व्रत के नियम बताए हैं, वही वीडियो संपूर्णता से और यही आपको सुझाव दे रही है। अलग अलग वीडियो एकादशी व्रत के बारे में जो भी मिलेंगी वो सभी आपको कल्याणकारी मिलेंगी। सभी में अलग अलग सुझाव, अलग अलग व्यवस्था मिलेगी। सभी को उसी कथा और उसी नियम से
जुड़ी हुई आपको कथाएं और आपको सिस्टम मिलेंगे, जिससे आप नियम करेंगे, मानेंगे, सिस्टम में जाएंगे तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव की, घटघटवासी जी की कृपा बरसेगी। और तीनों से कहा है कि गुरुदेव से ज्ञान मिलता है। अज्ञान प्राणी तो एक मुर्दा के समान है, उसको तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि नामदान से जुड़ जाइए। नामदान से जुड़ने में आपको महत्वपूर्ण जो है, आपको ऐसा उपहार मिलेगा जो देवर्षि नारद को नामदान लेने पर मिला। इसलिए गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा, भगवान विष्णु से मिलेगी शांति, जो शांति के लिए तीर्थों में, मंदिरों में, जगह जगह आप भटकते फिरते हैं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और मृग जगह जगह वनियों में भटक रहा है, पेड़ों में, खाली में, खलिहानों में, जगह जगह भटक रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी है। ऐसे ही मानव के जीवन में, हृदय में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और घटघटवासी जी का निवास है। वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन दुनिया की जगह पर भटकते भटकते नाना प्रकार के आडंबरों में घूम रहा है, लेकिन वहाँ घूमते हुए भगवान तो नहीं मिले, समस्या हल नहीं हुई और उनका कीमती जीवन, कीमती समय और कीमती पैसा भी लुटेरों के पास जाकर के बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार हे मेरे प्रिय परिवारजनों, भगवान विष्णु की कृपा जो है वो असीम कृपा है। वो गुरुदेव के मुखारविंद से ही कृपा मिलती है। गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा, विष्णु जी से मिलेगी शांति, जो जगह जगह तीर्थों में, जगह जगह आप आडंबरों में, तीर्थों में शांति जब तो मिलेगी जब शांति का पात्र बन के जाओगे, शांति के पात्र बन के जाओगे। और शांति के पात्र बन के नहीं गए, तीर्थों में भी आपने यही मन की चंचलता रखी तो तीर्थों में कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के समक्ष पहुंच जाओ तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मन को मार दो, यानी लालच और आलस इसको हटा के रखिए। भक्ति मार्ग से, गुरु के चरणों से लालच और आलस दोनों ही खतरे हैं। लालच, आलस दोनों ही जिंदगी से हर जगह से बेकार कर देता है, माता पिता से भटका देता है, भक्ति से विमुख कर देता है, तीर्थ से भी हटा देता है, गुरु के चरणों में से भी हटा देता है। क्योंकि लालच और आलस दोनों ही खतरे की निशानी है, इनको अलग रखिए। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही अपना कार्य कीजिए, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। एकादशी व्रत की वीडियो जो गुरुदेव ने नियम की जो वीडियो डाली है एकादशी व्रत की, वो वीडियो लगातार दिन में 10 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही आपको व्रत रखने का पूर्ण फल मिलेगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बार शांति मिलेगी, और जितनी बार देखते रहेंगे उतनी बार वीडियो नई नई प्रकार से आपको सीन दिखाई देंगे, नई नई बातें आपको मिलेंगी। भगवान विष्णु की नई नई कृपा लक्ष्मी और घटघटवासी गुरुदेव की मिलेगी। इसी कृपा से तुम्हारा और परिवार का, देश का, समाज का, सनातन का और सभी का कल्याण होगा। पाती पढ़ पढ़ जुग गया, पाती पढ़ पढ़ जुग गया, और पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। इसीलिए अध्यात्म में जाने के लिए हमेशा अपने कहा है कि लालच और आलस दोनों हटा दीजिए। लालच और आलस दोनों हटा दीजिए, दोनों खतरा का निशान है। ये तो जीवन बर्बाद कर देते हैं, और जो तुम पाना चाहते हो उससे हटा करके बहुत दूर जा गिरा देते हैं। लालच, आलस दोनों हटा करके और गुरुदेव की बात को समझ लीजिए। एकादशी व्रत कीजिए और दान भक्ति सेवा में समर्पित रहिए। और गुरुदेव बताएं उसको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा
कम से कम 1000 लोगों को और रोज शेयर कीजिए। आप देखिए कितनी जल्दी तुम्हारी समस्या हल होने वाली है और तुम कितनी जल्दी भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। लक्ष्मी धन की बरसात करेंगी और भगवान विष्णु शांति की बरसात करेंगे। दुनिया में आपका फैला नाम होगा। आप कीजिए तो आप लालच और आलस दोनों हटा दीजिए, इनको हटाइए और गुरु कृपा अपने मस्तक में रख लीजिए। आपका निश्चित ही कल्याण हो जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुणों की खान है, जिसके हृदय में कृपा बरस जाए, जो गुरु नाम गुरु छवि जिसके हृदय में बैठ जाए, वहाँ तो कोई भी समस्या, कोई गरीबी, कोई कष्ट, कोई हवा, कोई व्याधा, बड़ी से बड़ी भयंकर समस्याएं, वहाँ तो यमराज भी घबराता है जाने से। वहाँ यमराज भी अपना पासा नहीं फेंक सकते, वहाँ कोई भी संकट नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जहाँ कृपा पहुँच जाती है, जहाँ गुरुदेव की अनुपम कृपा पहुँच जाती है, वहाँ से संकट का, गरीबी का, हर समस्या का, संकट का बीज ही खत्म हो जाता है, बीज ही खत्म हो जाता है वहाँ से। लेकिन परंतु हट जाती है, वह तो सदा ही आनंद मंगल खुशहाली अपना स्थान, अपना डेरा जमा देती है, क्योंकि वहाँ कोई समस्या नहीं। जहाँ गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी की जहाँ पर कृपा बरस गई, वहाँ समझ लो हर समस्या हट करके और भगवान विष्णु गुरुदेव घटघटवासी की कृपा अपना स्थान डेरा डाल देती है। वहाँ जीवन पर्यंत आनंद मंगल रहता है और हर मनोकामना पूरी करके गुरुदेव और भगवान विष्णु लक्ष्मी भक्त को माला माल कर देते हैं।